लेकिन अक्सर आप सड़कों पर सांड का जिक्र करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं गाड़ी के आगे, तो इसके लिए भी क्या कोई मतलब आपको लगता है कि कोई बुलेटिन स्पेशली निकालना पड़ेगा क्या? ये एक सेफ्टी का पार्ट है। साइन बोर्ड्स हों, गाड़ी में सभी लोग बेल्ट लगा करके बैठे हैं, जो हैं उनका पालन करें। टू व्हीलर्स हैं, हेलमेट लेकर के चलें, हेलमेट लगा करके चलें। और अगर हम इन सेफ्टी पर बात करेंगे, और आज सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ रही है हम लोगों को, क्यों सेफ्टी की इसलिए हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार नहीं निभा रही है। और अगर हम सरकार जिम्मेदारी निभाई होती तो हमें आज डेमोक्रेसी की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता, हमें अपने संविधान बचाने की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता, सामाजिक न्याय की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता। महंगाई न बढ़े उसकी सेफ्टी कैसे हो सकती है उसकी बात, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, इसीलिए हमें रोड सेफ्टी पे चर्चा करनी पड़ रही है। सर इसी से जब आप प्रदेश, तब आप रोड सेफ्टी को लेकर क्या थॉट्स थे और वो कितने पूरे हुए, एंड नाउ यू आर लाइक सर्विंग एज अ सांसद, तो आज आप उसको किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं? मुझे याद है जिस समय मैं एक्सप्रेसवे का बनाने का कार्यक्रम चला रहा था जी, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के कोई मानक नहीं थे। एक मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि एक्सप्रेसवे जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था स्टेट गवर्नमेंट का, तो हमारी कोशिश हुई थी कि जो भी मानक हो इसमें, जो बेहतर मानक अपनाए जा सकते हैं उनको अपनाएं, जिससे लोग सुरक्षित उस पर चल सकें, गाड़ी से लेकर के जो लोग चलते हैं उनको सुरक्षा मिल सके। तो वो डिजाइन किया गया, और डिजाइन करने के साथ साथ मुझे याद है न्यूजीलैंड की एक टीम आई थी, हाँ, जो सरकार के साथ बातचीत किया उसने रोड सेफ्टी को लेकर के, रोड हाईवे पुलिसिंग कैसे होती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अनुभव बेहतर है हमसे, इसलिए वहां पर न्यूजीलैंड की जो हाईवे पुलिसिंग है उन लोगों को बुलाया था, उनके बड़े अधिकारी आए थे। उन्होंने यहीं पर लखनऊ में ताज में प्रेजेंटेशन किया था, जिसमें सरकार के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे, हाईवे बनाने संबंधित जितने भी अधिकारी वो लोग थे। उस समय तय हुआ था कि कहाँ पुलिस चौकी होगी, कहाँ पर ट्रॉमा सेंटर होगा, कहाँ पर पुलिस खड़ी होगी, गाड़ियां होंगी, किस तरीके से इमरजेंसी पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन दुख इस बात का है कि जैसे ही सरकार गई उसके बाद पूरा खिलवाड़ कर दिया उन्होंने एक्सप्रेसवे को लेकर के। सीसीटीवी पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी थे, एवरी 100 मीटर मार्क्ड है वहां पर, अगर इमरजेंसी की समय पर जरूरत पड़े तो एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा सके। और उसके किनारे जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस थे, जहां पर जरूरत पड़ने पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इलाज अगर समय पर मिल जाएगा तो वो बचाया जा सकता है। मुझे खुशी आती है कि कोई भी एक्सीडेंट बाद अगर सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचा है तो 90% उसकी जान बच गई है। लेकिन किसी और मेडिकल कॉलेज में चला गया, जैसे मान लीजिए कन्नौज मेडिकल कॉलेज में अगर कोई चला गया ट्रॉमा सेंटर में, उसकी जान नहीं बचेगी। केजी में अगर आया तो घंटा आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप पे समय कम होता है। एक्सीडेंटल केस में आप पर समय कम है, अगर कम समय में आप इलाज दे सकें तो आपकी जान भी बच जाएगी। ये लापरवाही और ये बर्बाद अगर किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया है। न केवल मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेसवे, बल्कि आपके अस्पताल भी बर्बाद कर दिए हैं। पुलिस को करप्ट बना दिया उन्होंने। और मुझे याद है कि जिस समय पूर्वांचल का हाईवे डिजाइन हुआ था तब तक दिल्ली सरकार के एक्सप्रेसवे के मानक आ गए थे, इंडियन रोड कांग्रेस के मानक आ गए थे, उसके तहत वो एक्सप्रेसवे डिजाइन हुआ था। और वो डिजाइन ऐसा हुआ था जिसमें मीडियन 12 मीटर का था, सर्विस लेन्स थी, हमारे टोल एग्जिट पे थे, वे साइड एमिनिटीज थी, कहां पर गाड़ियां खड़ी होंगी, चौकी कहां बनेगी, वो सब इंतजाम था। और जो डायल 100 था उसको एसओपी बना के दिया था। कई बार पुलिस ये कहती है कि ये काम हमारा नहीं है, ये दूसरे का काम है, तो एक एसओपी बना करके हम लोगों ने दी थी
जिससे पुलिस को भी सुविधा हो जाए और जो एक्सीडेंट या किसी के साथ घटना घट जाए उनकी भी मदद हो जाए, उन्हें भी समय पर इलाज मिल जाए। और क्या थी, हमारे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल उस समय इनोवा में चलते थे, आजकल इनोवा आईपीएस लोगों ने गाड़ी में, तो बताइए पर अगर अच्छी गाड़ी नहीं हो तो वो कैसे पहुंचेगा वहां। अब ये टोल तो इकट्ठा कर रहे हैं, ज्यादा टोल दे रहे हैं, वो तो सरकार के टोल कितना ले रहे हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस वे का लेकिन सड़कें बन पाएंगी नहीं, टोल ले रहे हैं तो जेब भी करा रहे हैं, लेकिन गड्ढा भरने का पैसा कहाँ जाए? अगर गड्ढा पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? और अगर आंकड़े हो सकता है मेरे गलत हों, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढा मुक्ति में 50,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया है। आप सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए गड्ढा मुक्ति पे खर्च हुआ है। ये बच्चे बैठे होंगे, जिस सड़क से निकल के आते होंगे के पास ही ने गड्ढा मिल जाता होगा, और जिस गली से ये निकलते होंगे कोई ना कोई नई भर्ती है बीजेपी की सरकार में, 4 पैर वाली जानवर, वो बिना मिले ये लोग अपने स्कूल नहीं आते होंगे। चलो, मुझे लगता है आपने गड्ढे की बात की, बच्चे बोल रहे हैं तो एक बार उनसे पूछ भी लिया जाएगा कि वाकई में ऐसी परेशानियां सामने आती है कि नहीं, क्योंकि अभी सरकार के लोग तो ये भी कहते हैं कि अखिलेश जी हर चीज से ब्लेम करते हैं, अभी आप ब्लेम ही कर रहे हैं सारी चीजों को। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर, आज के जमाने में ब्लेम कोई नहीं कर सकता है। इतने जागरूक जनता है और सोशल मीडिया के जमाने में है, क्या ये भी मैं करने के लिए कराऊंगा? जब इसके मुख्यमंत्री जी गए थे चित्रकूट, उनका स्वागत सांड ने किया, जानवरों ने उनका स्वागत, उनकी गाड़ियां बड़ी बचकर निकली। आप किसी अधिकारी का वीडियो होगा, किसी का मोबाइल आप निकाल के पूछ लीजिए, सब जानते हैं मोबाइल होगा आपके पास, खुद मोबाइल होगा, वो वीडियो आपके पास, कि जहां पर मुख्यमंत्री जी खुद बच के गए जानवरों से। बताइए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्हें जानवरों से बचना पड़ रहा है। सर, इसी से रिलेटेड एक सवाल है मेरा, जब हम बात कर रहे हैं सड़कों की और अलग अलग जगहों की, लखनऊ वरिष्ठ रहे, लखनऊ की सबसे अच्छी सड़क आपको कौन सी लगती है? लखनऊ की सबसे अच्छी सड़क वही है जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है, और ये जो अंसल बना हुआ दिखाई दे रहा है या ये स्टेडियम दिखाई दे रहा है, इन बच्चों से पूछिए, जो जागरूक बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि स्टेडियम किसने बनाया। और न केवल हम लोगों ने स्टेडियम बनाया है, बल्कि इसके बगल में बच्चे अपने परिवार के साथ घूमते, वो मॉल भी बनाए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।